में भगवान बैठ गए, क्योंकि उन्होंने जो लीला का दर्शन किया है वो दर्शन करके जैसा राम जी करते गए वैसा ही भगवान शंकर अपने जीवन में आचरण करते गए। भगवान राम जैसा करते गए वैसा ही भगवान शंकर करते गए। तो इतने प्रसन्न हो गए राम जी कि जैसा मैंने किया है वैसा ही भोले बाबा कर रहे हैं। तो इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान राम प्रसन्न होकर के भगवान शंकर के हृदय में बैठ गए। प्यारे, यही रामचरितमानस है, यही रामचरितमानस है। प्रसन्न होकर हृदय में, प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय में भी बैठ जाएं। कौन? भगवान राम। वो कैसे बैठेंगे? तो इसमें संकेत दिया है, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। हृदय में जो रामचरित है, पार्वती जी ने कहा कि स्वामी आप कृपा करके मुझे सुनाइए, सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैं सुनाऊंगा तो, लेकिन तुम ध्यान से सुनना, इस बात की शर्त है, तब तो मैं सुनाऊं। पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं ध्यान से सुनूंगी, आप तो सुनाइए। जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है रामचरितमानस। अब पार्वती जी ने कहा इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी? रामायण सीधा बहुत शॉर्ट में ले दिया जाता, रामायण। भगवान शंकर ने कहा रामायण है तो 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ रामायण हैं, याद रखना। बड़ी बड़ी रामायण से लेके छोटी छोटी रामायण तक जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हो गए, उन्होंने, जैसे भरद्वाज जी हुए तो भरद्वाज रामायण, याज्ञवल्क जी हुए याज्ञवल्क रामायण, समझ रहे हो कि नहीं? काकभूषुंड जी हुए तो भूषुंडी रामायण, तुलसीदास जी हुए तुलसीकृत रामायण। लेकिन ये तुलसीकृत रामायण, ये सभी रामायणों से ये पृथक है। वाल्मीकि रामायण का ही सार भरा है श्री रामचरितमानस में। और वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है प्यारे। 4 वेद होते हैं, 5वें वेद की मान्यता जो दी गई है वो वाल्मीकि रामायण को दी गई है। तो कारण क्या है? वाल्मीकि जी महाराज ने भी जो आंखों से देखा है वही लिखा है, इसलिए वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि तुलसी भये तुलसीदास जी, फिर वाल्मीकि जी, वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए, तो उन्होंने रामचरितमानस के रूप में इस ग्रंथ को प्रतिष्ठापित कर दिया। पार्वती जी ने कहा कि आप रामचरितमानस क्यों, रामायण क्यों नहीं लिख रहे? कहे रामायण तो ये है ही, लेकिन विशेषता है इस ग्रंथ की, इसका पूरा नाम रामचरितमानस है। वैसे रामायण है तुलसीकृत रामायण। पार्वती जी ने कहा रामचरितमानस में और रामायण में अंतर क्या है? का रामायण का अर्थ है राम धन अयन, राम के रहने का भवन। रामायण का अर्थ हो गया राम के रहने का भवन, मानी राम के रहने का घर। तो रामचरितमानस का अर्थ क्या है? कहे बस यही तो बात है, ये रामायण घर तो है, लेकिन घर में चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। क्यों भाई? पूरे गांव में बहुत घर हैं, क्षेत्र में बहुत घर हैं, जिले में बहुत घर हैं, तहसील से लेकर के जिला, जिला से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेके देश। एक बार पूरे देश के ग्रामों की संख्या जोड़ी गई थी तो लगभग 6 लाख गांव। अब बढ़ गए होंगे अब तो, क्योंकि जिले ही बढ़ गए हैं तो गांव भी बढ़ गए। 6 लाख गांव, अब तो गांव ज़्यादा हो गए होंगे, बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन घर हैं, हर गांव में घर होते हैं, लेकिन हर घर एक जैसा नहीं होता है। अब आप उनमें क्वालिटी देखिए तो चरित्र कितने घरों में पाया जाता है, उत्कृष्ट चरित्र। विद्यालय बहुत हैं, लेकिन उत्कृष्ट चरित्र वाले विद्यालय कितने हैं?
कि जहां चरित्र की प्रधानता है इस पर विचार करना चाहिए प्यारे। रामायण 100 करोड़ हैं, लेकिन हे पार्वती, रामचरितमानस की विशेषता ये कि इसमें चरित्र की प्रधानता है। बोलो किसकी प्रधानता है? चरित्र की प्रधानता है। और किसके चरित्र की प्रधानता है? भगवान शंकर ने कहा राम के चरित्र की प्रधानता है। और बोलो भाई, राम जैसा चरित्र किसी का है क्या? राम के चरित्र की प्रधानता है। इसका नाम रामचरितमानस इसलिए रखा है कि जो भी मानस राम से जुड़ना चाहेगा तो बीच में चरित्र है, उसे चरित्रवान बनना पड़ेगा, तभी उसे राम मिल सकते हैं, तभी उसके हृदय में राम हृदयस्थ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि चरित्र की प्रधानता। तो भगवान शंकर ने इस बात का संकेत हम सब लोगों को दिया कि हमारे जीवन में चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। अब चरित्र कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। कैसा चरित्र? बोले मनु शत्रुपा जैसा चरित्र होना चाहिए। कैसा चरित्र? मनु शत्रुपा जैसा चरित्र। हम सब जितने भी हैं मनु की संतान। सनातन धर्म की मान्यता है कि हम सब जितने भी सनातनी हैं, बोलो भाई किसकी संतान है? महाराज मनु की संतान है। और आदि धर्म हमारा सनातन धर्म है, लेकिन आज जो लोगों ने अपने अपने अलग अलग पंथ और धर्म बना लिए हैं ना, वो मनु को नहीं मानते। वैसे देखा जाए कि सृष्टि का संचालन और सृष्टि का प्रारंभ और ये सृष्टि का विस्तार महाराज मनु के द्वारा हुआ है। मानव ही मनु के द्वारा हुआ है। तो बोलो मानव मात्र मनु के द्वारा हुआ है, लेकिन मानव मात्र मनु को नहीं मानता है। जो सनातनी हैं वही महाराज मनु को मानते हैं कि हम महाराज मनु की संतान हैं, लेकिन मानव मात्र नहीं मानता है। जबकि मानव मात्र इस धरती पर आया है, उसमें महाराज मनु और शत्रुपा हैं, लेकिन नहीं मानते हैं लोग। नहीं मानते हैं तो भटक रहे हैं, और ऐसे भटक रहे हैं कि लोग अपने आप को ही नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे विस्फोटक स्वरूप में आज समाज में वो उपस्थित हो चुके हैं कि पूरे परिवार और समाज को नष्ट कर रहे हैं। इस कंडीशन में लोग आ गए हैं, लेकिन हम सब मनु की संतान हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आज मनु जी का संदेश मैं सारी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। मनु कैसा चरित्र होना चाहिए? अब माताएं भी ध्यान से सुने, आप भी। इस प्रसंग का मैं विस्तार कर रहा हूँ, और प्रथम दिवस की राम कथा की यही परंपरा है, इसलिए मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा, भगवान महादेव जी से प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा ऐसा माहौल बना दें कि जनता तो बढ़ेगी, और जनता बढ़ेगी तो ये ग्राउंड तो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आज ही ये फुल है लगभग। तो कितना और ज़्यादा बिठा लोगे लोगों के, तो 200 लोग और बैठ सकते हैं, बस ज़्यादा कोशिश करोगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान महादेव से प्रार्थना करूँगा मैं कि कुछ मौसम को साफ करिएगा। तो इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है त्यागी जी के द्वारा कि बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, बहुत व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र के, ये वाईसी बोलते हैं इसको, वाईसी बोलते हैं इसको। अब वाईसी की पूरी जनता को यहाँ आना है, तो बैठने का प्रबंध इसलिए बाहर किया गया था कि चाहे जितने लोग आ जाएं, चाहे जितने श्रद्धालु, व्यवस्था बढ़ाते रहेंगे। इसलिए बड़ा ग्राउंड चुना था कि आगे फील्ड है, उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बरसात के कारण, और बरसात भी हुई, पहले तो हुई नहीं, वो हुई तो इसलिए मूसलाधार हुई कि वो बरसात का ऐसा स्वरूप है कि या तो ऐसी वर्षा, याद रखना, द्वापर में ऐसी वर्षा या तो गोवर्धन गिरिराज में हुई थी या आज यहाँ हुई है बरहन के। ऐसी वर्षा क्यों भाई? द्वापर में गोवर्धन में हुई थी, जब जितने भी ब्रजवासी थे सब भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि प्रभु संभालो। ये इंद्र ने बरसाया था, ये इंद्र की देन थी। तो आज भी इंद्र की ही देन मानी जाएगी ये कि ऐसी मूसलाधार वर्षा, ऐसी मूसलाधार की कल्पना से परे। अभी कल के पहले लोग यहाँ गर्मी में
बड़ी घुटन महसूस कर रहे थे, इतनी तेज गर्मी है। बोले महाराज बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बारिश हुई तो 15 दिन की इकट्ठी हो गई बारिश, है ना। अब भगवान की कृपा से एक दिमाग लगाया जाए, कुछ विवेक से काम किया जाए, कैसे इस सिस्टम को हम लोग, क्योंकि आज कलश यात्रा का बड़ा भव्य स्वरूप था भाई, बहुत भव्य स्वरूप था कलश यात्रा का। माताएं, बहन, बेटियां बड़ी श्रद्धा से कलश को रख के जा रही थीं और बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मृत्यु लोक की कलश यात्रा नहीं है, ये तो वैकुंठ की कलश यात्रा है। वैकुंठ का दर्शन हो रहा था, भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा था उस पूरी कलश यात्रा में। तो कलश यात्रा तो बहुत मंगलमय ढंग से संपन्न हुई। लेकिन अब राम कथा के लिए, क्योंकि आज का श्री गणेश तो भगवान की, महादेव की कृपा से और भगवान की इच्छा से इसी परिसर में हो गया है, विद्यालय परिसर में। आइए आगे हम लोग विचार करते रहेंगे। परिसर तो विद्यालय का ही रहेगा, लेकिन जो बड़ा बृहद क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में यदि ये पानी ज़्यादा ना हुआ और सूख गया कहीं वो ग्राउंड, तो बहुत व्यापक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। क्योंकि व्यवस्था बनाने में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा क्षेत्र लग गया है। मानसिकता ये बन गई कि व्यवस्था अच्छी से अच्छी हम लोग बनाएं सहयोग करके, भगवान की कृपा। आइए महाराज मनु और शत्रुपा बोले कैसा चरित्र होना चाहिए रामचरितमानस में, प्रथम दिवस की राम कथा में चरित्र कैसा होना चाहिए। कहा चरित्र होना चाहिए महाराज मनु और शत्रुपा जैसा। मनु शत्रुपा का चरित्र कैसा है?